नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सबसे तेज 25 खबरों में। यहाँ मिलेगी हर जिले की हर बड़ी और छोटी अपडेट, राजनीति, प्रशासन, मौसम, ट्रैफिक और ग्राउंड रिपोर्ट तक सबसे पहले, सबसे सटीक, सिर्फ यहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में आज से सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। ये अभियान 22 दिसंबर तक 33 जिलों में चलेगा। अभियान के तहत 5 साल तक के 1.33 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। पहले दिन प्रदेश भर में 44,726 पोलियो बूथ लगाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य यूपी को पोलियो मुक्त बनाए रखना है। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उनकी औपचारिक ताजपोशी हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नाम का ऐलान किया। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लंबी खींचतान के बाद पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। फतेहपुर में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक की टक्कर से डीजल टैंकर फट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद हजारों लीटर डीजल सड़क पर फैल गया। डीजल लूटने के लिए ग्रामीणों और राहगीरों में होड़ मच गई। हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर तक 2 घंटे जाम लगा रहा। देश भर में अगले हफ्ते ठंड और बढ़ने वाली है। 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना है। उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं मैदानी राज्यों में असर दिखाएंगी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सर्दी और तेज होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मिलकर देश को आगे बढ़ाना होगा। भागवत ने सांस्कृतिक पहचान को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानने का संदेश दिया। भागवत बोले, हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी। गाजियाबाद के मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 12 वाहन भिड़ गए। कोहरे के चलते यूपी में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाई गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन 75 और भारी वाहन 60 kmph से चलेंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की सीमा 75 kmph तय की गई। अयोध्या में 31 दिसंबर को राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह होगा। समारोह का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। रामकथा, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। दिल्ली में आयोजित महारैली में उन्होंने कहा कि अमित शाह ने सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। खड़गे ने आरोप लगाया कि संसद में गलत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूतों के साथ बात रखी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली आयोजित हुई। देश भर से कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भाषण देंगे। कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध में बैनर भी लगाए गए। इतिहास रचा। मुस्लिम शादी में हिंदुओं को दावत देने का मामला सामने आया है। बरेली में एक मुस्लिम परिवार ने बेटी की शादी में हिंदू मेहमानों को भी बुलाया था। इस पर नाराज कुछ उलमाओं ने दावत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फतवे के बाद कई लोग शादी में शामिल नहीं हुए, जिससे परिवार को नुकसान हुआ। शिकायत पर एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे ने लेवल 1 के 22,000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती 11 अलग अलग श्रेणियों में की जाएगी। सबसे ज्यादा 12,500 पद इंजीनियरिंग विभाग में है। एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों के लिए आरक्षण लागू होगा। आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में शुरू होगी। कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था सामने आई। खाने को लेकर अफरा तफरी मच गई, खासकर रसगुल्ले के लिए। 562 जोड़ों के विवाह में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गईं। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह पर गाज गिरी। उन्हें कानपुर से हटाकर लखनऊ अटैच कर दिया गया। अगले हफ्ते देश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी और माता-पिता भी उनके साथ मौजूद रहे। परिवार संग दर्शन कर उन्होंने इसे सौभाग्य का क्षण बताया। ज्ञानेश कुमार ने अयोध्या को पावन और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भूमि कहा। अखिलेश यादव ने हैदराबाद में एसआईआर अभियान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना होना चाहिए,
काटना नहीं। बिहार में एसआईआर का सभी दलों ने विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। एससी के निर्देशों के बाद सरकार और चुनाव आयोग को प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जहां बीजेपी हारती है वहां वोट कटवाए जाते हैं। 2011 से 2024 के बीच 20 लाख से ज्यादा भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। औसतन हर साल करीब 2 लाख लोग विदेश में बस रहे हैं। 2022 में 2.25 लाख और 2023 में 2.16 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी। कौन है हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे? रैन बसेरे के बाहर बेसहारा बच्चे का बर्थडे यूं बना दिया यादगार। हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे का एक अलग ही चेहरा सामने आया है। रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान एक बच्चे का जन्मदिन उन्होंने भव्य तरीके से मनवाया। आरएसएस ने 2027 यूपी चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान को स्पष्ट संदेश दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। लखनऊ बैठक में कहा गया कि योगी का विरोध पार्टी लाइन से बगावत माना जाएगा। संघ टिकट बंटवारे और संगठनात्मक फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। 2022 जैसी राजनीतिक क्षति से बचने के लिए बड़े बदलावों की तैयारी है। फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 34.70 करोड़ रुपए की कमाई की। इस कमाई के साथ धुरंधर ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म ने छावा, एनिमल, गदर 2 और बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ा। अब तक धुरंधर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। पशुधन विभाग ने गोवंश के पोषण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। हर गाय को प्रतिदिन 50 रुपए की लागत से पौष्टिक आहार देना अनिवार्य होगा। इसमें 3 किलो भूसा, 5 किलो हरा चारा और 500 ग्राम पशु आहार शामिल है। हरा चारा न होने पर साइलेज, भूसा और पशु आहार का विकल्प तय किया गया है। प्रदेश के 7,549 गो आश्रय स्थलों ने 12.40 लाख गोवंश इस व्यवस्था के तहत आएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण दिवस पर 14 दिसंबर को वाराणसी में मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवनिर्माण को आज 4 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा और वैदिक अनुष्ठान किया गया। डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने जयादि और अप्रतिरथ मंत्रों के साथ हवन पूजन कराया। 11 वैदिक शास्त्रियों की मौजूदगी में विधिवत वैदिक रीति से अनुष्ठान संपन्न हुआ। नवनिर्माण दिवस पर विश्वनाथ धाम को भव्य फूलों से सजाया गया। उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी निर्विरोध इस पद के लिए चुने गए हैं। उन्होंने लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया था। नामांकन अवधि में किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। रायबरेली में मदरसा शिक्षक मुर्तजा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीह नसीराबाद मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर कर हमला किया। हमलावरों ने सीने पर चढ़कर सिर में ताबड़तोड़ गोलियां मारी। घटना के वक्त बेटी इशरत जहां पिता को बचाने के लिए चिल्लाती रहीं।